चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका 2 डायमेंशन मोशन हो गया, 2 डिग्री हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम लोग क्या बोले? 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल मतलब 2 डिग्री, 2 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन, 2 डायमेंशन का मतलब हो गया। क्लियर? अब प्रोजेक्टाइल कहते किसको है? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब किसी भी बॉडी को हम ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड हो गया, जब किसी भी बॉडी को हम ग्राउंड से ऊपर जब फेंकते हैं किसी भी दिशा में, when the body is thrown up in air in any direction is called the projectile and its motion is known as projectile motion। क्लियर? तो पहला फिगर था आपका कि ये ग्राउंड है, हम बॉडी को ऐसे भी फेंक रहे हैं u वेलोसिटी के साथ, ऐसे भी फेंक रहे हैं u वेलोसिटी के साथ, ऐसे भी फेंक रहे हैं u वेलोसिटी के साथ। तो ग्राउंड से किसी भी दिशा में एयर में अगर हम बॉडी को फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और जिस मोशन के, जिस वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? तो प्रोजेक्टाइल मोशन अभी बताया कि 2 डिग्री है, 2 डायमेंशनल है, इसी के लिए यहाँ एंगल बनता है। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट में आ रहा है कि 2 डायमेंशनल का केस है, तो यहाँ से आप देख लीजिए एक्स एंड वाई डाल, और जहां से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट से बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे एयर में, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? जिस बॉडी को हम एयर में प्रोजेक्ट करेंगे जहां से, तो उस ग्राउंड की जिस बॉडी, तो ग्राउंड के उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये आपका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और यही वेलोसिटी से फेंके। अब जो एंगल यहां बना, जब किसी भी बॉडी को हम एयर में फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, थ्रो करते समय एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। राइट? बॉडी को फेंकते समय वो एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ बने या वाई एक्सिस के साथ बने एंगल, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? 2 फिगर से क्लियर हो गया। अब फिर देखिए आप, फिर हम लोग बनाए यहां से हम प्रोजेक्ट की और ये यहां पर स्ट्राइक किया, तो इसको बोलेंगे स्ट्राइकिंग पॉइंट। u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, ये थीटा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, ये स्ट्राइकिंग पॉइंट हुआ। और जो बॉडी प्रोजेक्ट किया जिस वेलोसिटी के साथ, अब यह वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ux हुआ और वर्टिकल के साथ uy हुआ। तो ux को हम लोग क्या बोलेंगे? u cos थीटा, एंड uy को क्या बोलेंगे? u sin थीटा, जो हम लोग वेक्टर में देखे हैं। राइट? अब यहां से फिर दूसरा फिगर दिखा, एक एक करके सब फिगर में दिखा रहा है।
क्योंकि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो आप देख लीजिए यहां से एक्स वाई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल क्या बना थीटा। जब पॉइंट यहां पर आ जाएगा बॉडी यू, अब देखिए यहां पर एंगल थीटा इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, यहां से इसी तरह से यहां पर देखिए ये जब इस पॉइंट पर आ गया, हम उस पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। हाईएस्ट पॉइंट कैसे इंडिकेट करेंगे आप, कि वह पॉइंट जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी इज मिनिमम, वह पॉइंट वह ऑन द कर्व सरफेस वेयर द वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 या मिनिमम बोला जाता है, न्यूमेरिकली उसको हम लोग 0 बोलते हैं। तो वहां से, तो इस पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, और यहां से ग्राउंड पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाए इसी को बोलते हैं हम वर्टिकल हाइट। इसको क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट P हो गया आपका। फिर ये पार्टिकल जब यहां से चल रहा है तो यहां के बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट कर रहा है, तो देखिए टेंजेंशियल ये वो वेलोसिटी एट टेंजेंट दिखाएगा डायरेक्शन, वेलोसिटी u। यहां पर देख जाइए अब यू एक्स एंड यू वाई डैश, चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो यू एक्स है उसका डायरेक्शन चढ़ते समय भी और उतरते समय भी, फेंकते समय भी और गिरते समय भी डायरेक्शन सेम रहता है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन आफ्टर हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। इसी के लिए यहाँ ये दिए यू वाई डैश, यही एंगल बना। एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो यहाँ थीटा भी होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग देखिए, इस तीसरा फिगर से देखिए कि आप वेलोसिटी को कर्व सरफेस पर कैसे तोड़ सकते हो। यहाँ से आप निकाल सकते हो बहुत सारा सवाल कि चेंज इन मोमेंटम डिपार्चर टू अराइवल ऑफ द पार्टिकल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। थीटा आप कुछ भी ले सकते हैं, 30 डिग्री भी ले सकते हैं, 40 डिग्री भी आ सकता है सवाल में, 60 डिग्री भी आ सकता है। क्लियर। अब हम तो इसको बोले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और इसको क्या बोले, स्ट्राइकिंग पॉइंट, राइट। यहाँ से जब किसी भी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं एयर में, जब किसी भी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते एयर में, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्टार्टिंग और स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज सेम लेवल ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। क्लियर ये। अब देख लीजिए, अब फिर दूसरा फिगर दिखा, 1 बाय 1 करके देखते जाइएगा ताकि दिक्कत नहीं है आप लोग को। यही यू वेलोसिटी हो गया, एंगल थीटा हो गया, स्ट्राइकिंग पॉइंट हो गया, जो अभी अभी हम इस फिगर में सारा चीज दिखाते रहे। यहाँ से ये डिस्टेंस आपका रेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। और वर्टिकल हाइट हम लोग कहाँ से लेंगे, कि उस कर्व सरफेस पर जहाँ पर वर्टिकल, वेयर द वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, राइट, दैट पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस बिलोंग्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस। तो ये आपका कर्व सरफेस, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गया आपका 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी क्या बोलेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी इज मिनिमम। जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो बोलेंगे 0। अब यहाँ से जो ग्राउंड पर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व टू द ग्राउंड इज कॉल्ड द वर्टिकल हाइट, इज कॉल्ड द वर्टिकल हाइट। तो रेंज के बारे में बताए, हाइट के बारे में बताए,
कि हाइट कहाँ से हम लोग वर्टिकल हाइट लेंगे। अब देखिए दूसरा बता रहा है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, तो O से P तक जाने में बॉडी को जितना समय लगेगा उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। व्हेन द पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन एयर फ्रॉम द ग्राउंड and reaches at the highest point on the curved surface after some time, this some time belongs to the time of ascent। जब बॉडी O से जब फेंक रहे हैं और जब P पर बॉडी पहुंचा जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा, वहां तक पहुंचने में जितना समय लगा उसको टाइम ऑफ एसेंट बोले, राइट। फिर टाइम ऑफ डिसेंट किसको बोलेंगे, तो P से A तक आने में जितना समय लगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होगा। कंडीशन होगा कि एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेजेबल। एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेजेबल। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम नीचे से नीचे से हम आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर जहां हमारी क्लास होती है, फर्स्ट फ्लोर से हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो नीचे से जो फर्स्ट फ्लोर पर आए तो फर्स्ट फ्लोर हमारे लिए क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट। तो नीचे से फर्स्ट फ्लोर तक आने में जितना समय लगा उसको टाइम ऑफ एसेंट बोले। फिर फर्स्ट फ्लोर से हम अपने ऑफिस में जाने में जितना समय लगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोले। अब दोनों को मिला दीजिए कि जहाँ से बॉडी हम प्रोजेक्ट किए और फिर उसी लेवल में जाके ग्राउंड को टच किया, स्ट्राइक किया, तो उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर। तो हम पहला क्लास प्रोजेक्टाइल की पहला क्लास में आप लोगों को क्या क्या समझाएं। पहला समझाए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, दूसरा पॉइंट समझाए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, तीसरा पॉइंट समझाए कि एट द हाईएस्ट पॉइंट कैसे इंडिकेट किया जाएगा, जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा तो उस कर्व का वो हाईएस्ट पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट वर्टिकल हाइट कैसे यहाँ इंडिकेट किया जाएगा, तो वर्टिकल हाइट जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है, वहां से ग्राउंड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वर्टिकल हाइट बोलते हैं, जिसको h बोले। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में समझाया कि O से स्ट्राइकिंग पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके स्ट्राइकिंग पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, जब किसी भी बॉडी को हम फेंकते हैं, फेंकने के बाद वो बॉडी जहाँ पर गिरता है, ग्राउंड को जहाँ पर स्ट्राइक करता है, तो उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज प्रास हिंदी में बोलते हैं। इसका सिंबल R हो गया, यहाँ इंडिकेट किए। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़े कि जब वो वेलोसिटी के साथ किसी भी बॉडी को फेंकते हैं तो वो दो कंपोनेंट में टूटता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। उसका यहाँ इंडिकेशन दिए। उसके बाद आपका आया कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने में उसको जितना समय लगेगा उसको टाइम ऑफ एसेंट बोले। हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड विच इज सेम लेवल ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसमें जितना समय लगेगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोले। उसके बाद पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हम जब बॉडी को फेंकते हैं और जब बॉडी मेरा ग्राउंड पर आ जाता है तो अप एंड डाउन माने टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों मिला के क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये जो पाथ है आपका, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का जो पाथ है, इस पाथ को पैराबोलिक पाथ मैथ के भाषा में बोलते हैं और फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं इस पाथ को ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, और मैथ के भाषा में बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो आज के वीडियो में खाली प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में क्या क्या यूज हुआ, क्या क्या कैसे कैसे डेवलप हुआ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, वर्टिकल हाइट हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, टाइम ऑफ एसेंट हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या इवेंट होता है जब बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका दो कंपोनेंट टूटता है। ये सब आज मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के इस वीडियो में क्लियर किया। अगर अच्छा लगे तो ये कमेंट दीजिए, कमेंट बॉक्स में आके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।